हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त श्वेता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। तो इसके पहले जो मैं आपके जनजाति क्या लेकर आई थी, इसके पहले का जो चैप्टर आपका जनजाति, तो जनजाति का आज मैं दूसरा पार्ट मतलब जो बची हुई आपकी जो जनजाति हैं उसके बारे में मैं आज आपको लेकर के आई हूँ, जिसके बारे में मैं आज आपको क्लास प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कौन सी बात करी थी, थारू जनजाति की, जो कि हमारे यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। तो अगली जो जनजाति है वो कौन सी है, बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति क्या है, इसको बोक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोक्सा जनजाति, ये तीनों नाम हैं इसके। क्या है, बोक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोक्सा जनजाति। और ये वर्तमान में कहाँ निवास करती है, तो ये बिजनौर, यूपी बिजनौर में ये निवास करती है। कहाँ निवास करती है, वर्तमान में यूपी और बिजनौर में निवास करती है। अब ये आई कहाँ से, सबसे बड़ी बात आती है ना कि आई कहाँ से। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो मराठा वंश है, कौन है, मराठा वंश, मराठों ने इन्हें निष्कासित करके वहाँ से भगाया था, ये मान्यता है एक तरह की। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो मध्य प्रदेश की जो धार नगरी है, धार नगरी है, वहाँ से क्षत्रिय वंश आए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, परिवार वंश की राजधानी के राजा भोज ने, उन्हें वहाँ जो उज्जैन के बाद में जो धार नगरी बना ली गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी भाषा कौन कौन सी है। तो ये जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं, ये लोग अत्यधिक हिंदी आपका और कुमाऊनी आपका, ये जो दो भाषाएं और देवनागरी लिपि होती है इनकी, इन दो भाषाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब इसी में अगली बात कर लेते हैं कि इनका विवाह क्या है। एक विवाह इनका होता है, परंपरा है, विवाह के समय वृक्ष में कन्या पक्ष, एक कन्या पक्ष का एक राशि होती है जिन्हें मालवती कहते हैं। जब विवाह कन्या पक्ष तोड़ता है तो मालवती राशि जो है उनको, मतलब एक है दहेज के रूप में लड़की वालों को एक राशि देनी पड़ती है, जैसे हमारे लड़कों को दी जाती है उसी तरह लड़की वालों को देनी पड़ती है। और इसको तोड़ने के लिए इसको मालवती बोलते हैं। और मालवती अगर लड़की पक्ष वाले तोड़ते हैं तो उनको ये मालवती राशि वापस करनी होती है। तो क्या होता, अनुलोम प्रतिलोम वहाँ पे अनुबंध होते हैं, जो ऐसा एक एग्रीमेंट टाइप का होता है अगर कहा जा सकता है, जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। विधवा विवाह भी होते हैं, यहाँ मालवती परंपरा प्रचलित है। और इसमें अंतर जाति विवाह, मतलब आपका जो है जो अंतर जाति विवाह होते हैं, जिसमें बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, अहीर होते हैं बुक्सा के अंदर, नाई क्षत्रिय, मतलब ये 4-5 जातियाँ हैं जिनके आपस में ही विवाह हो जाते हैं, अंतर जातीय। और सबसे उच्च वर्ग अगर बात करें तो कौन सा है, वो ब्राह्मण आपका सबसे उच्च वर्ग है। कौन सा है, ब्राह्मण। अच्छा, इनके यहाँ एक आपस की पंचायत भी होती है। क्या होती है, पंचायत, जिसे पंचायत बिरादरी कहते हैं। उसमें तख्त में मुंसिफ, दरोगा हो गया, सिपाही हो गए, पंचायत मुख्य होते हैं। और यही पंचायत के साथ झगड़े को, जो वहाँ के आसपास के जो झगड़े होते हैं उनको निपटाते हैं। अगर भोजन की बात करें कि खाना सबसे ज़्यादा उनके यहाँ का क्या पसंद है, तो वो चावल क्या पसंद करते हैं, चावल और मछली। और रोज़गार के लिए जो लकड़ी की जो टोकरियाँ बनती हैं, खेती है, मछली पकड़ना आदि है, उनका मुख्य कार्य है। अब जो आपकी तीसरी जनजाति आती है, कौन सी आती है आपकी तीसरी जनजाति आती है, वो होती है आपकी खरवार जनजाति। तो ये कहाँ है, झारखंड के पलामू, कहाँ है, झारखंड के पलामू नामक स्थान में 18 हजारी क्षेत्र से ये है। और कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में जो चंदेल शासक थे, इनके ऊपर एक आक्रमण करा और ये भाग करके मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली के जो झारखंड से जो नियर बाई जो उनके जनपद थे वहाँ पर निवास करने लगे और वहाँ उन्होंने शरण ले ली। तो कौन सी जनजाति है ये, खैरवार जनजाति, चौथी। और ये लोग जो है आपके छोटे राज्यों के शासक ही हुआ करते थे, जो वहाँ से भाग कर आए थे। तो ये वर्तमान में जो निवास करते हैं वो सोनभद्र और चंदौली में जो निवास करते हैं। और कार्य के लिए कत्थे का कार्य, लकड़ी का व्यापार हो गया, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं जो चौथी आपकी जनजाति आती है, वो है गोंड जनजाति। गोंड जो है वो कौंड से बना है, कौंड मतलब कोंडा, जो कि पर्वत में तमिल में पर्वत में कहा जाता है, मतलब जो पर्वतों की तलहटी में, हिमालय, महाराज, मतलब जो पर्वतों के आसपास के जो लोग हैं, जो वहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग गोंड जनजाति कहते हैं। और ये जो कहाँ पे निवास करती है वर्तमान में, तो महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया आपका, गोंडा हो गया आपका, बहराइच हो गया आपका, कुशीनगर, देवरिया में यह निवास करती है। ये आपके प्रदेश के उत्तर पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। और यहाँ पे विवाह कैसे होते हैं, यहाँ पे दूध लौटाना विवाह हो गया, बदला विवाह प्रचलित है, और बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है। या मतलब एक की कई पत्नियाँ हो गई, बहुपत्नी।
अगली जो आपकी जनजाति आती है वो कौन सी आती है आपकी जनजाति? बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति है आपकी? बैगा जनजाति। तो ये जनजाति आई कहाँ से? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो ये द्रविड़ समुदाय का जो जनजाति है वो द्रविड़ समुदाय की है। कहाँ की है? द्रविड़ समुदाय की। और यह सोनभद्र की बैगा जनजाति पाई जाती है। और इसके अलावा सोनभद्र में मुइया भी है, भुनिया है, अगरिया, पठारी, कनिका, पंखा और चेरो, ये कई प्रकार की जनजातियां हैं जो यहाँ पाई जाती है। तो बैगा क्या होता है? पुरोहित, मतलब जो यह दक्षिण भारत में होते हैं, पुरोहित एक तरह से कहा जाता है। जो हमारे जैसे हम लोग पुरोहित होते हैं, वो दक्षिण भारत में जो पुरोहित होते हैं उन्हें बैगा बोला जाता है। अगली जो जनजाति है वो आपकी चेरो जनजाति है। तो चेरो जनजाति कहाँ पे निवास करती है? आपकी सोनभद्र में निवास करती है। अगरिया जनजाति है, इन्हें लोहार भी कहा जाता है। अगरिया हो गई, और ये आयरन ओर को पिघलाने, मतलब जो आपका अयस्क होता है उसको पिघलाने का कार्य करते हैं। यह सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। और सहरिया पहरिया जनजाति, यह भी आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जिला है कि सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे सर्वाधिक SC ST निवास करने वाला जनपद कौन सा है यूपी में? तो वो है हमारा सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा और ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम जनजाति वाला जनपद जो है आपका, वो है आपका बागपत। कौन सा है? आपका बागपत। तो बागपत जो है आपका, ये आपका न्यूनतम जनजाति वाला जनपद है। और यह जनगणना जो 2011 की जनगणना में, इसमें जो बात करते हैं कि 14 सिर्फ लोग मिले थे, इसलिए। और अब जो आपकी 2011 के बाद अब 2021 की जनगणना जो हुई, अब उसमें जो होगा अगला आपको रिकॉर्ड या अगला आंकड़े आपको पता चलेंगे। और एक जनजाति और है जिसे महागीर जनजाति कहते हैं। ये जनजाति क्या है? जैसे बाकी तो हिंदू धर्म से जो थी, पर यह मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है। कौन सी धर्म को मानने वाली है? मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है। और यह आपके कहाँ? आगरा में, आगरा और बिजनौर में पाई जाती है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? तालाबों से मछली पकड़ना हो गया आपका इनका मुख्य व्यवसाय है। क्या है? तालाबों से। तो ये आपकी कुछ जनजातियाँ हो गई जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। अब इसी के साथ साथ अब आपको, जैसे ये हो गया आपका, तो अब इसके साथ साथ अब आपकी अगली बात करें तो हमारे जो चैनल को है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी बात ऐसी जो ना समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें। और तब तक हमारे चैनल में अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको मैंने शेयर कर रखा है उस पर करें। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।